नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। सपा हिंदुओं के तीज त्योहार पर सवाल उठाती है। बरेली में बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदुओं के तीज त्योहार और पर्वों पर सवाल उठाती है। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी के समय में किस तरीके से प्रतिबंधित किया गया था, ये सभी जानते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनका इतिहास है कि उन्होंने हमारी परंपराओं और आस्थाओं का हमेशा विरोध ही किया है। उड़ीसा में अपराधियों को किसी का डर नहीं। बीजेद नेता और पूर्व सांसद अमर पटनायक कहते हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। उड़ीसा के बारे में सीधे ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, अपराधियों को किसी का डर नहीं है। पत्रकार की हत्या मामले में 2 लोग गिरफ्तार। उड़ीसा के मलकानगिरी में पत्रकार की हत्या पर एसपी विनोद पाटिल ने कहा कि 12 जुलाई को पत्रकार सीएच नरेश की मौत हो गई थी। मृतक का अज्ञात आरोपियों के साथ झगड़ा हुआ था, जिन्होंने सीएच नरेश पर धारदार हथियार से हमला किया था। उन्हें मलकानगिरी जिला अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। ये एक वाइल्ड मर्डर केस था, इसीलिए हम एडिशनल एसपी आरएस सेनापति के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर रहे हैं। हम 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे की जांच अभी जारी है। संसद के सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। देवेंद्र फडणवीस पर किसका इतना दबाव है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से राज्य में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को लागू करने की बात कह दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाल ही में एक बयान में कहा था, त्रिभाषा फॉर्मूला महाराष्ट्र में 100% लागू होगा। उनका बयान तब आया जब भारी विरोध के बाद हिंदी भाषा को राज्य में तीसरी अनिवार्य भाषा करने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। अब भाषा विवाद को एक बार फिर से हवा मिल गई है। तो वहीं फडणवीस के हिंदी को लागू करने के बयान पर एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पर किसका इतना दबाव है। उड़ान भरते ही बोइंग विमान के इंजन में लगी आग। लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अटलांटा जा रहे डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान के उड़ान भरने के तुरंत ही बाद उसके इंजन में आग लग गई और उसे वापस अपने गंतव्य LAX पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग करते ही एयरपोर्ट के अग्निशमन दल ने इंजन की लगी आग को तुरंत बुझा दिया। तो वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह हमला बोइंग 767-400 द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका पंजीकरण N836MH है। ये विमान 24.6 साल पुराना है, जिसका पंजीकरण N836MH है। ये विमान 24.6 साल पुराना है और इसमें 2 GECF-6 इंजन लगे हैं। बिहार के जंगल राज में कौन किस पर भारी? बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक के बाद एक 2 हत्याओं से राजधानी पटना में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के सारे सियासतदान यहाँ निवास कर रहे हैं। इसके बाद भी अपराधियों के हौसले कुछ इस तरह बुलंद है कि दिन दिहाड़े हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। गोपाल खेम का हत्याकांड की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अब बदमाशों ने पारस अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया। आलोचना पर बोले शशि थरूर। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने शनिवार देर रात एक बयान दिया और कहा कि देश पहले आता है और पार्टियां को बेहतर बनाने का माध्यम है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि किसी भी पार्टी का मकसद एक बेहतर भारत का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सशस्त्र नेताओं और सरकार का समर्थन करने के रुख पर वो अड़े रहेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश के लिए सही बात है। कांग्रेस सांसद ने कहा, आपकी पहली निष्ठा किसके प्रति है? मेरे विचार से देश सर्वप्रथम है। पार्टियां राष्ट्र को बेहतर बनाने का एक माध्यम होती है, इसलिए मेरे विचार से आप जिस पार्टी से भी हों, पार्टी का उद्देश्य अपने तरीके से बेहतर भारत का निर्माण होना चाहिए।
मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने का प्लान तैयार। इंडिया गठबंधन के 24 दलों के प्रमुख नेताओं ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को बैठक की। इस बैठक में उन्होंने फैसला किया कि वो पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता से जुड़े दावे, बिहार में जारी SIR और कई अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने इस मांग पर भी सहमति जताई कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। बता दें कि विपक्षी गठबंधन के दलों के प्रमुख नेताओं ने ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने ये तय किया कि जल्द ही एक साथ मौजूद रहकर चर्चा की जाएगी। बिहार में फ्री बीज का उड़ाया मजाक। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने हालिया बयानों में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बिहार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में बिजली नहीं आती, इसलिए बिल भी नहीं आएगा। इस बयान से विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिए और इसे बीजेपी के लिए चुनौती, नुकसान बता दिया है। बता दें कि शर्मा का ये बयान अब बिहार विधानसभा चुनावों से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।